औरत अच्छी तरह जानती थी कि उसकी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड एक घरेलू हिंसा करने वाला आदमी है और इस बार वो अपने साथ एक चाकू भी लेकर आया है। फिर भी उसने बिना एक पल सोचे दरवाजा खोल दिया, बल्कि ऊपर से उसे अपनी दोस्त के छिपने की जगह तक बता दी। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि पिछले जन्म में उसने भलाई के लिए अपनी दोस्त को हॉस्टल में छिपने दिया था, लेकिन उसी दोस्त ने उसे आगे धक्का देकर खुद बचने के लिए ढाल बना दिया। घरेलू हिंसा करने वाले उस आदमी ने उसे 10 से ज्यादा बार चाकू मारा। जब औरत लगभग मरने की हालत में थी, तब भी उसकी दोस्त उसे बचाने का कोई इरादा नहीं रखती थी, क्योंकि सिर्फ तभी वो आदमी कातिल बनता और वो दोस्त हमेशा के लिए उससे छुटकारा पा सकती थी। औरत को अपनी बेवकूफी पर बेहद पछतावा हुआ। मैं इतनी देर से इसकी असली शक्ल क्यों नहीं पहचान पाई। मरते मरते उसने कसम खाई, अगर अगला जन्म मिला तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। अगले ही पल वो फिर से आंख खोलती है और खुद को उसी पल में पाती है जब उसकी दोस्त उस घरेलू हिंसा करने वाले आदमी को फंसा रही थी। ये मेरा फोन नंबर है, फ्लाइट से उतरने के बाद मुझे कॉल जरूर करना। तभी औरत को समझ आया, असल में शुरू से वही दोस्त पहल कर रही थी। पिछले जन्म में उसने झूठ बोला था कि वो आदमी उसे परेशान कर रहा था। औरत तुरंत खड़ी हो जाती है। दोस्त रीना बेशर्मी से कहती है, मैंने तुम्हारा नंबर दिया है, अगर उसका कॉल आए तो मुझे फॉरवर्ड कर देना। ये सुनते ही औरत का खून खौल उठा। उसने सीधे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। रीना, तू एक और हॉस्टेस होकर पैसेंजर को अपना नंबर देती है, शर्म नहीं आती? कहते हुए उसने उस आदमी के हाथ से कागज छीन लिया। सब लोग देखिए ये क्या है। पूरा केबिन एकदम हंगामे में आ गया। सारे यात्री रीना की तरफ उंगली उठाने लगे। काम का फायदा उठाकर फर्स्ट क्लास पैसेंजर को फंसा रही है। इतनी हल्की लड़की। रीना गुस्से में पैर पटकते हुए चिल्लाने लगी, मैंने नहीं किया, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। घरेलू हिंसा वाला आदमी ये सब सह नहीं पाया। वो खड़ा होकर बोला, इसमें रीना की कोई गलती नहीं है, नंबर मैंने खुद मांगा था। फिर उसने औरत की कॉलर पकड़ ली। तुमने मेरी प्रेमिका को सबके सामने शर्मिंदा किया। औरत ने ठंडे दिमाग से कहा, अच्छा आप उसे पसंद करते हैं? बकवास सवाल है, अगर पसंद नहीं करता तो नंबर क्यों लेता? तभी औरत ने सीधा सवाल दाग दिया, तो फिर नंबर मेरा क्यों लिखा? क्या कहा? रीना, तुम अमीर आदमी को फंसाना चाहती हो लेकिन नंबर मेरा देती हो। पैसा आए तो तुम लो, खतरा आए तो मैं झेलूं। इतनी घटिया हरकत। अब हालात और बिगड़ गए। पहले वो सिर्फ चरित्रहीन लग रही थी, अब उस पर दोस्ती से गद्दारी का इल्जाम भी लग गया। यात्री चिल्लाने लगे, इसे नौकरी से निकालो। रीना के पास अब कोई जवाब नहीं बचा। वो सिर झुकाकर भाग गई।